हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ड बाय विनोद कुशवाहा। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर या 11th यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते रहते हैं क्या है कैसे है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करेंगे। ठीक है, जो क्या कहलाएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए और 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इनको पॉइंट से समझ सकते हैं। एक तरफ लिख लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस और एक तरफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, इसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम और इसे क्या कह देंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, कुछ पॉइंट होंगे इसके, उन्हीं को जानना है। ठीक है, जो पॉइंट होंगे उन्हीं को जानना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या क्या पॉइंट होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस के क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जो क्या हो, बहुत धीरे धीरे हो। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो, बहुत ही धीरे धीरे हो, और उसमें क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहें। ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, द रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट विच टेक प्लेस वेरी स्लोली एट, ठीक, एंड इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कैसी होती है, इट टेक प्लेस वेरी स्लोली। ये कैसी होगी, बहुत ही धीरे धीरे होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिस्टम जो हमारा होता है सिस्टम और इधर सराउंडिंग, ये हमेशा क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में, ऑलवेज। पता ही नहीं चलेगा, इतने धीरे धीरे होते कि चेंज, पता ही नहीं चल रहा कि चेंज हो रहा है। जैसे एक ये वाटर लेवल है, एक ये वाटर लेवल ऊपर है, ऊपर से पानी नीचे जा रहा है, फिर बाद में क्या आ जाता है, बराबर में आ जाता है। ठीक है, जब बराबर में आ गया तो इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि अब तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर क्या पानी इधर उधर जा रहा है, नहीं जान पाओगे। लेकिन एक में अगर कलर डाल दें तो दूसरे में भी, दूसरी तरफ भी क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला। तो वो कैसी प्रोसेस समझो हो गई, रिवर्सिबल। लेकिन ये पूरी तरीके से उसका एग्जाम्पल नहीं है, समझाने के लिए है बस। तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहते हैं, ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेक प्लेस स्लोली की जगह क्या हो जाएगी, टेक प्लेस फास्टली। कैसी होगी, बहुत से तेजी से होगी। और सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होगा और सराउंडिंग होगा वो इक्विलिब्रियम में होंगे। किसमें, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, शुरुआत में होंगे और लास्ट में होंगे, लेकिन बीच में नहीं होंगे। याद रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन कब, इनिशियली और फाइनली, शुरुआत में और लास्ट में। वो क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, फिर देखो ये कैसी होती, इमेजिनरी, कैसी होती, काल्पनिक होती। ये कैसी होती, रियल। ये क्या होती, रियल। और ये क्या होती, इमेजिनरी, या क्या कह सकते हैं, अनरियल। ठीक है, रिवर्सिबल है, इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीटेशन। इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट। इसको क्या लगेगा, टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीटेशन। ठीक है, टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीटेशन। फिर देखो, इसको अनंत समय लगेगा, यानी कि कभी कंप्लीट नहीं होगा। रिवर्सिबल है यार, सिंपल से समझो, रिवर्सिबल। ठीक है, जनरली एग्जाम्पल देखें, थर्मोडायनेमिक्स ने ऐसे जनरली सोच के देखो, जैसे अगर तुम रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से उधर जाना है रिवर्सिबल में, तो एक कदम बढ़ाए, दो कदम बढ़ाए, आगे बढ़ाए, दो कदम पीछे बढ़ाए, दो कदम आगे बढ़ाए, दो कदम पीछे बढ़ाए, दो कदम आगे बढ़ाए, दो कदम पीछे। कभी कंप्लीट होगा, कहीं पहुँच पाओगे नहीं, वहीं पर रहोगे। तो क्या, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसको क्या लगेगा, फाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, चलते चले गए आगे, फाइनाइट टाइम लगेगा।
लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन आएंगी। ये तो जनरली सिंपल सा एग्जाम्पल था, उसको कोई लेके वो स्पेशल वो नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इक्विलिब्रियम हमें दिखानी है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इक्विलिब्रियम रहे, परमानेंट, हीट का एक्सचेंज होता रहे, कुछ भी आदान प्रदान लगातार होता रहे। फिर देखो इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन, ठीक है, किसमें, रिवर्सिबल में। ये क्या होता है, ज़्यादा होता किसमें, वर्क डन इररिवर्सिबल में, इररिवर्सिबल, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अलग से पॉइंट याद रखना, जिसमें वर्क डन होता है, ठीक है, जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल में ज़्यादा होता है, किसके अपेक्षा, इररिवर्सिबल की अपेक्षा, याद रहेगा, दोनों के लिए, यानी कि इरिवर्सिबल का वर्क डन कम होगा और रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रहेगा। सोच के देखो, अगर रियल में होती तो क्या होता, रिवर्सिबल कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहे, हमेशा कार्य करते जा रहे, कभी कंप्लीट ही नहीं, यानी वर्क डन बहुत ज़्यादा कम करना, और इरिवर्सिबल कंप्लीट हो गए तो वर्क डन कम तो होगा, कभी तो कंप्लीट होगी, और ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखो जितनी भी नेचुरली प्रोसेस होती हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस, सॉरी, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इररिवर्सिबल, क्या होती हैं, इररिवर्सिबल होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, ठीक है। पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर अपने आप नेचुरली नहीं जाएगा, तो क्या होगा, इररिवर्सिबल, ठीक है। हीट किधर से किधर फ्लो होगी, ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर, क्या हो गया, इररिवर्सिबल, ठंडे से गर्म की ओर नहीं जाएगी, गर्म से ठंडे की ओर जाएगी नेचुरली, ये नहीं कि ज़बरदस्ती ले जा रहे, वो अलग की चीज़ हो जाएगी। तो समझ लो फिर से, क्विक रिवीजन एक बार फिर से, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती, ऐसी प्रोसेस जो क्या होती, उनमें जो चेंज होता है, चेंज टेक प्लेस, चेंज जो भी चेंजिंग आ रही टेक प्लेस वेरी स्लोली, ठीक है। दोज प्रोसेस इन विच टेक प्लेस चेंज टेक प्लेस वेरी स्लोली एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होगा, चेंज टेक प्लेस सो फास्टली, इतनी तेज़ी से होगा, ठीक है, कि सिस्टम और सराउंडिंग सिर्फ इनिशियल और फाइनल में होंगे, बाकी नहीं होंगे। फिर देखो ये रियल में नहीं होती, इनकी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं। ये कैसी होती है, रियल में होती है, इमेजिन कर रहे हैं, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा, अच्छा सपने में देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा पानी, तो ये क्या इमेजिन कर लिया, ऊपर से नीचे कर रहा, फिर नीचे से ऊपर जा रहा, सपना देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे कूदे, नीचे आ रहे, फिर देखा फिर ऊपर उड़ने लगे, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर, तो इमेजिन। इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फाइनाइट टाइम, ठीक है। इसके द्वारा वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा, इसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो कम होगा। फिर जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो सभी क्या होती, इरिवर्सिबल होती हैं, जितनी भी नेचुरली प्रोसेस होती वो सभी हमारी क्या हो जाती, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का रिवर्सिबल प्रोसेस था। होप है कि सभी को समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एंड हीट। वर्क स्टार्ट करेंगे, मैकेनिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, हीट स्टार्ट करेंगे, फिर वर्क डन बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन बाय एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, इनके द्वारा फिर कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स खत्म करनी है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की और जो 11th की है। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी है तो कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी और चीज़ पर टॉपिक बनाना है, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का जिसमें ना समझ में आ रहा तो उसके लिए पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।